हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं और अच्छे से चीजों को समझने वाले हैं। और आपको पता है दोस्तों, लास्ट क्लास में जब मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर चालू किया था तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। एक बार आओ हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आ जाओ मेरे साथ और चालू करते हैं हम एक ब्यूटीफुल चैप्टर। इवन चालू हो चुका, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आपको पता है मेरा भरोसा रिवीजन है। रिवीजन बैक टू बैक रिवीजन करेंगे तो हम एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाएंगे जहां पे अपन लोगों को लगेगा कि भाई अब हमें एकदम अच्छे से आने लग गया। तो दोस्तों, ये अपना चैप्टर था। उस चैप्टर में हम बात करें तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये क्या है सर, फटाफट बता दो। याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। आपको पता है दोस्तों, दो जगह से पैसा आता है। बताओ फटाफट मेरे को, कहां कहां से आता है? सर देखो, इक्विटी से पैसा आता है, प्रीफरेंस शेयर से पैसा आता है, डिबेंचर से पैसा आता है, लोन से पैसा आता है। अपनों से जब पैसा आता है तो हम लोग उसको डिविडेंड देते हैं, और जब पराये लोगों से पैसा आता है तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट। और जब यह पैसा आ जाता है तो इस पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल को यूज करने के बदले में कंपनी जो भी पे करती है उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे कम से कम उतना तो कमाना ही है जितना उसको जरूरत है। राइट? क्यों? क्योंकि अपने लिए नहीं, जिन्होंने आपको पैसा दिया उनके लिए आप कमाओगे। होप तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ओके, अपने पराये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद दोस्तों, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ मेरे साथ, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दोस्तों, अपन अपन लोगों ने ये पढ़ा था, सर फटाक से बताओ, ये सारी चीजें पढ़ी थी। दोस्तों, तीन प्रकार के डिसीजन आपकी जिंदगी में आते हैं। एक सेकंड रुकना। ओके, तो दोस्तों तीन प्रकार के डिसीजन आपकी जिंदगी में आते हैं। सर वो कौन से तीन डिसीजन है, हमें फटाक से बता दो। दोस्तों एक सेकंड रुकना। ओके, ये अपना हो गया था। ओके जी सर, ये अपना हो गया। ओके, ये अपन पढ़ रहे हैं जिसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं खाली। तीन प्रकार के डिसीजन है दोस्तों। पहले पैसा लाना, पैसा लगाना, पैसा बांटना। पैसा लाओगे तो दो दो बच्चों का जन्म होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। जब पैसा लगाओगे तो बड़ी जगह पे पैसा मतलब कैपिटल बजटिंग, और छोटी जगह पे पैसा मतलब वर्किंग कैपिटल। और जब पैसा लगाओगे तो कमाई होगी, उस कमाई में से अपनों को जो बांटते हो उसे बताओ क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बात है सर। सेकंड स्लाइड भी अपनी कंप्लीट हो गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने हमें बोला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कैपिटल का मतलब बताओ ना क्या होता है? कैपिटल का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? तो दोस्तों, कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बात है। और आपको पता है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है? इक्विटी, प्रीफरेंस तो अपने होते हैं। और बताओ, और अपनों को क्या दिया जाता है? अपनों को सर डिविडेंड दिया जाता है। आगे चलो, ये सारी बातें लास्ट क्लास में पढ़ा चुका। डिबेंचर और टर्म लोन, ये कौन होते हैं? सर ये होते हैं पराये। और पराये लोगों को बताओ क्या दिया जाता है दोस्तों? इंटरेस्ट। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करो, कैपिटल मैंने बता दिया, इक्विटी। अब एक बात बताओ, याद करो मैंने आपको क्या बताया था? सर इक्विटी से कितना पैसा लेके आते हो उसको वेट करना पड़ता है, और उसकी जो कॉस्ट होती है उसे अपन बोलते हैं केई। उसके बाद प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर से जब कितना पैसा आता है तो उसे अपन बोलते हैं डब्ल्यूपी। और जिसकी कॉस्ट देखो, याद करो लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जहां से पैसा लेके आ रहे हो उस कितना पैसा और उसकी कॉस्ट क्या है। कितना पैसा की अगर बात करें तो हम लोग वेट से डिफाइन करते हैं, और अगर हम उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दे तो इस तरीके से अपन प्रीफरेंस से, डिबेंचर और ऐसे ही टर्म लोन्स के बारे में आ जाता है, और ओवरऑल मिला के आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाती है। तो दोस्तों एक बात बताओ, इस अगली स्लाइड में हम लोगों ने क्या समझा? सर अगली स्लाइड में, एक सेकेंड, अगली स्लाइड में हम लोगों ने दोस्तों ये समझा
कि सर बताओ क्या। दोस्तों आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, कहां गया रे। अगली स्लाइड में दोस्तों अपन क्या पढ़ेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ, के, केपी, केडी और केटी। एक बात बताओ दोस्तों, केडी क्या है सर? डिबेंचर से लेके आते हैं पैसा, उसके बदले में जो हमें पे करना पड़ता है उसे केडी बोलते हैं। सर केपी क्या है? जब प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आते हैं और बदले में जो भी पे करते हैं उसे केपी बोलते हैं। सर के ई क्या है? सर इक्विटी से जब पैसा लेके आते हैं उसे कुछ पे करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और अगर हम लास्ट में बात करें तो क्वेश्चन आता है के, सॉरी, केटी क्या है? जब टर्म लोन से पैसा लेके आते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं केटी। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जितनी भी कॉस्ट आपको हमें नजर आ रही है, ये बताओ क्या है? ये आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्या बात है सर? जब ये इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? सर चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे तो आपको ये इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, या सवाल में दे रखा होगा। अगर सवाल में दे रखा है, इससे अच्छी खुशी तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं दे रखा तो वी हैव टू कैलकुलेट। मतलब सर आप हमें यह बोलना चाहते हो कि अगर सवाल में इंडिविजुअल कॉस्ट दे रखी है तो बहुत ही खुशी की बात है। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट, आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बात है सर? राइट। सर एक बात बताओ, क्या हमें इसके बेसिस पे कोई एग्जाम्पल भी आप करवा सकते हो? दोस्तों आज वो घड़ी आ गई जिसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल करने वाले हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ एक सेकंड एक सेकंड। ओके, अपन सवाल एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों। इस एग्जाम्पल को अच्छे से डील करने वाले हैं अपन लोग। दोस्तों एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा होगा। सर एग्जाम्पल हमें नजर आ रहा है। फटाक से आओ अगले पेज पे, अगले पेज पे आओ भाई साहब। कहां गया कहां गया? चलो जी दोस्तों, करंट पेज की बारे में बात करें, ये सारा अपना हो गया। ओके सर, ये भी अपना हो गया। आ जाओ दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको चीजों को अच्छे से समझाना सिखाऊंगा, किस तरीके से डील किया जाता है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राइट, ओके। सर मैंने बोला हाँ हाँ। सर एक बात बताओ, मैंने बोला पूछो ना। सर देखो, आपको सवाल में दे रखा है कि एक कंपनी है, एक कंपनी है जो इक्विटी भी लाके बैठी है। एक कंपनी है जो इक्विटी से पैसा लाके बैठी है और प्रीफरेंस शेयर से पैसा लाके बैठी है। ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे से। टोटल मिला के अगर बात करें तो कंपनी ने 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर रखी है, और इक्विटी से पैसा ला रखा है कंपनी ने और प्रीफरेंस शेयर से पैसा ला रखा है। सर एक बात बताओ, इस सवाल में डिबेंचर से तो पैसा आया ही नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है डिबेंचर से पैसा आए। जितना सवाल बोल रहा है हम तो उसके अकॉर्डिंग डील करने वाले हैं। अच्छा, जब आप इक्विटी से पैसा लेके आओगे तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं के ई। और जब आप प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आओगे तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं के ई। अच्छा, के यहां पे आएगा केपी। ठीक है, सही कर लेना। अब एक बात बताओ, के ई 14% है, केपी 12% है। सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल क्या बोलना चाहता है? आगे सवाल हमें यह बोलना चाहता है दोस्तों कि भाई साहब आपको कैलकुलेट करना है डब्ल्यू ए सी सी। डब्ल्यू का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, जिसको अपन लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। ये लो दोस्तों, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी सर। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको सवाल को पहले सोल्व कराऊंगा, आप पहले मेरी बात को अच्छे से सुनना, किस तरीके से सोल्व किया जाता है। आ जाओ दोस्तों। ओके
सबसे पहले मेरे को बताओ, आपके पास पैसा कहां से आया, जिसको अपन बोलते हैं सोर्स। सोर्स में अगर हम बात करें तो पैसा एक तो दोस्तों आपका इक्विटी से आ रहा है और एक आपका पैसा प्रीफरेंस शेयर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितना रुपया आ रहा है, चेक करते हैं। 10 लाख रुपया इक्विटी से, तो मैंने लिख दिया 10 लाख रुपए तो इक्विटी से, और 10 लाख रुपए ही आपके बताओ कहां से आ रहे हैं। सर 10 लाख रुपए ही आपके आ रहे हैं प्रीफरेंस शेयर से। तो कुल मिला के आपके पास कितने रुपए हैं, 20 लाख रुपए आपने कंपनी में कैपिटल ला रखी है। क्या बात समझ में आती है सर? 100% समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके जी। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या आता है, सर वेट। वेट का मतलब है कितना परसेंट इक्विटी से आ रहा है, कितना परसेंट प्रीफरेंस शेयर से आ रहा है। तो मैंने बोला कि वेट निकालना है। वेट कैसे आएगा दोस्तों, 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड कर दो। तो 10 लाख को मैं 20 लाख से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 0.50, और वापस 10 लाख को 20 लाख से डिवाइड करूंगा तो ये भी बताओ कितना आ गया, 0.50। इसका मतलब ये हो गया, टोटल वेट तो बन गया एक। और अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 50% पैसा इक्विटी से आ रहा है और 50% पैसा कहां से आ रहा है, प्रीफरेंस शेयर से, राइट। ओके। अब एक बात बताओ, इसकी कॉस्ट क्या है। सर कॉस्ट के बारे में बात करें तो यहां पे दे रखा है 14% और 12%। ओके, तो ये आपका दोस्तों परसेंटेज में लिख देता हूं मैं। तो 14% और 12%, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब आपको W को K से मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में 14 + 12 मतलब 26% ले लेते हैं। दोस्तों आप मेरे को बताओ क्या ये 26% लेना सही है क्या? सर कैसी कैसी बातें करते हो, ये 26% कैसे ले सकते हो? मैंने आपसे पूछा बताओ बताओ, कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 14 + 12। अरे ऐसे नहीं होता, 14 + 12 का मतलब हो गया 26%। आप ऐसे नहीं करोगे, आप ये बोलोगे कि इक्विटी की जो रेट है, इक्विटी की रेट कितनी है, 14%। लेकिन आप इक्विटी से पैसा भी तो 50% ही लेके आ रहे हो। तो 0.5 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया दोस्तों 7%, राइट। और 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 6%। तो कुल मिला के आपकी कॉस्ट कितनी पड़ गई, बोलो दोस्तों, 13%। इस कॉस्ट को बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट दोस्तों। ये अपना आ जाता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर इसका दूसरा नाम क्या है, केओ। सर इसे अपन और क्या बोलते हैं, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप सो दोस्तों आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। आपको पता है दोस्तों, कुछ लोग पता है क्या नादानी करते हैं, 14 + 12 डिवाइड 2 कर देते हैं। तो दोस्तों बताओ कितना आया, 26, और ये आया 13। इवन ये सेम आ गया, लेकिन इसका मतलब आपने यहां पे सिंपल एवरेज लगा दिया। दोस्तों सिंपल एवरेज नहीं लगाना है, ये तो क्या था, कोइंसिडेंस, 0.5 था। तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर ये आ गया। मतलब आपको हमेशा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करना है, मेरी बात अच्छे से सुन लो, क्लियर। तो यहां पे आप क्या निकाल रहे हो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों अब एक बात बताओ मेरे को, यहां तक तो सर हमें समझ में आ गया। देखो पहला कॉलम सोर्स, दूसरा कॉलम अमाउंट। दोस्तों अमाउंट क्यों आई, क्योंकि अमाउंट के बेसिस पे आपको वेट निकालना था। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर मान लो एग्जाम में आपको डायरेक्टली वेट दे दे तो क्या हमें अमाउंट की जरूरत पड़ेगी क्या? ना बाबा ना। सर क्यों जरूरत पड़ेगी, जब सामने वाला हमें वेट दे रहा है तो अमाउंट की जरूरत कहां है। तो इसका मतलब अपन को वेट कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट दे रखी होती है, और जितना वेट है उसको उसी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बन जाता है WACC, और टोटल कर दोगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो सर एक बात बताओ, हमारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। मैंने बोला क्या हो रहा है, सर एक बात बताओ,
आपने ये टेबल बनाई, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन क्या हम बिना टेबल भी कर सकते हैं क्या? मैंने बोला यस। मैंने किया क्या है दोस्तों, ये बताओ क्या है? ये आपकी बताओ क्या है? सर ये आपका है WE, एग्री कर रहे हो? ये क्या है सर? WP। ये क्या है सर? KE। और ये क्या है दोस्तों? KP। अगर मैं एक के वेट को उसी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो 7 आएगा। यही तो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था। मतलब मैं बोलूं कि WE, मैं बोलूंगा कि WE को KE से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस WP को उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। एक का वेट उसी की कॉस्ट, दूसरे का वेट उसी की कॉस्ट, तो आपका बन जाएगा WACC। चेकआउट करते हैं, समझते हैं क्या आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। तो बताओ WE की WE 0.5, उसकी कॉस्ट कितनी? 14, प्लस WP 0.5, उसकी कॉस्ट कितनी? 12। तो 7 प्लस 6, तो कुल मिला के कितना आ गया दोस्तों? 13%। एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने इस टेबल को एक लाइन में किया है या नहीं किया? आपका पेपर क्या है? सर हमारा पेपर MCQ है, और MCQ में मैटर यह करता है कि आप कोई भी सवाल को कितना जल्दी करते हो। कई बार बच्चा सवाल तो कर लेता है, लेकिन दोस्तों सवाल करने के साथ साथ क्या होता है, उसका टाइम ज्यादा चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी हमें पैदा नहीं करनी है। हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि भाई साहब आप किस तरीके से कर रहे हो। तो मैटर करता है। मैं तो बोलता हूं MCQ में आपको यह भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इससे इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे, एक का वेट उसी की कॉस्ट, दूसरे का वेट दूसरे की कॉस्ट। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ये कैलकुलेशन होती है दोस्तों, और इस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर सर मैंने बोला हाँ सर, एक बात बताओ, क्या यहां पे भी यही दे रखा है क्या? देखो दोस्तों, यहां पे मैंने क्या लिखा? यहां पे मैंने लिखा, देखो, इक्विटी से पैसा, प्रीफरेंसेस से पैसा, ये WE WP। क्लियर है? ओके सर, सर क्लियर है एकदम। आगे चलो, ये कितना आया सर? 20 लाख। उसके बाद आपका, सर ये आपका देखो 26 नहीं लेना है। ओके, तो आपका कितना आ गया? 13। सर हमें एकदम समझ में आ गया, इसे बोला जाता है WACC। क्लियर? सर एक एग्जांपल और करवा दो ना, तो हमें थोड़ा सा और मजा आ जाए। दोस्तों सेकंड एग्जांपल जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, वो आप मेरे साथ करोगे, क्योंकि पहला एग्जांपल तो आपको समझने के लिए बताया था, लेकिन अब कोई समझदारी नहीं, अब आप उसे अप्लाई करना सीखो। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। आओ भाई दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई कि आप वो क्वेश्चन चालू कर दो। दोस्तों सुनो, पहले बात मैं पहले बता देता हूं। दोस्तों इक्विटी से पैसा कितना उठाया? 50 लाख रुपए। प्रीफरेंस शेयर से पैसा कितना उठाया? 25 लाख रुपए। इसका मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है सर? 75 लैक्स। अच्छा, इक्विटी से जब पैसा उठाओगे तो आपकी कॉस्ट बताओ कितनी है? 12%। और प्रीफरेंस शेयर से पैसा उठाओगे तो आपकी कॉस्ट कितनी है? 10%। तो दोस्तों अपन ये सवाल चालू करते हैं, आप मेरा साथ निभाओगे, ठीक है? अच्छे से चलो जी सर, हम सॉल्यूशन करते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे दोस्तों? कैलकुलेशन ऑफ, अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे देंगे। WACC, हालांकि प्रेजेंटेशन का इतना महत्व नहीं रहेगा। बताओ क्यों महत्व नहीं रहेगा? क्योंकि सर हमारा तो MCQ है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो अपन इस बात को ना भूले कि प्रैक्टिस ही आपको पास करवाएगी। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई साहब सोर्स, बताओ पैसा कहां से आएगा? 2 नंबर बताओ क्या आएगा? सर सोर्स के बाद अगर हम बात करें, सोर्स के बाद आएगा अमाउंट, अमाउंट के बाद आएगा वेट, उसके बाद उसकी कॉस्ट, और W को K से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बात है सर? मेरे को बताओ आप कितना पैसा उठा रहे हो? सर हम 50 लाख और 25 लाख उठा रहे हैं। तो बताओ इक्विटी, और ये आपका दोस्तों आ गया प्रीफरेंस शेयर, कितना रुपया उठा रहे हो? 50 लाख, और दोस्तों कितना? 25 लाख। कुल मिला के बताओ कितना हो गया? सर कुल मिला के हो गया 75 लाख।
क्लियर है? डन। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ वेट, टोटल मिला के 50 और 25, तो टोटल मिला के आ गया 75,000। क्लियर? ओके सर। अब एक बात बताओ, जब 75 लेक्स आ गए, सॉरी लेक्स आ गया, तो एक बात बताओ, क्या आप वेट निकाल सकते हो? सर वेट कैसे निकलेगा? 50 डिवाइड, 50 को मैंने 75 से डिवाइड कर दिया, 50 डिवाइड 75, तो ये आ गया दोस्तों 0.67। ओके जी। और फिर 25 को मैंने डिवाइड कर दिया 75 से, तो ये अपना आएगा 0.33। टोटल मिला के हो गया मेरा 1। क्लियर है सर? ये तो तैयार हो गया। अब देखो सर, हमारी कॉस्ट 12 और 10, तो ये अपनी आ गई दोस्तों कितना? एक सेकेंड। ओके, तो बार ये अपना कितना आ गया दोस्तों? ये अपना आ गया, एक सेकेंड रुकना यार। ओके, तो ये अपना कितना आ गया दोस्तों? ये अपना आ जाता है, कितना कितना दे रखा है यहां पे, आ जाए अपन। सॉरी, एक सेकेंड रुकना। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो, अपना सवाल कहाँ गया रे? अरे तू कहाँ रे? सवाल कहाँ गया? सर ये तो आपने कर लिया। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल है ये। ओके जी। तो मेरे को बताओ यहां पे अपना कितना? सर 50 लाख और 25 लाख है, तो 12% और 10% हो गया। सर यस, 12% 10% हो गया। अब यहां पे मैंने कॉस्ट उठा ली। बताओ दोस्तों मैं कितनी कॉस्ट उठाऊंगा? ये लो दोस्तों, मेरी कॉस्ट है यहां पे 12%, और ये मेरी कॉस्ट है 10%। सर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ हम सर सवाल करते हैं। मेरे को बताओ, ये आपका परसेंटेज में रहेगा? यस सर। तो मेरे हिसाब से मेरे से पहले आपने कर लिया होगा 0.67 इंटू 12, तो ये हो गया दोस्तों 8.04%। और 0.33 इंटू 10, तो ये हो गया दोस्तों 3.3%। क्लियर है? तो कुल मिला के आपका बताओ कितना हो गया? 8.04, इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरा आ गया 11.34। ये परसेंटेज है। बताओ इस परसेंटेज को क्या बोलोगे? सर ये अपना है WACC। सर ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर हमारा आंसर आ गया और हमें समझ में भी आ गया। क्या बात है, डन। अब एक बात बताओ, अगर इस सवाल को मैं शॉर्टकट तरीके से करूं, तो ये मैं कर देता हूं दोस्तों सेवा। राइट? अब ये सेवा बताओ क्या बोलेगी? सर देखो, ये क्या है? ये है WE, ये क्या है? WP, ये क्या है? ये है अपना KE, ये क्या है? सर ये है KP। तो सर सीधा सा मल्टीप्लाई करो ना। क्यों माथा पच्ची कर रहे हो सर? ऐसा थोड़ी ना है। देखो ना सर, WE को KE से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर WP को KP से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कितना? 0.67 इंटू 12 प्लस 0.33 इंटू 10। बताओ क्या होगा? 0.67 इंटू 12, डन। ये आया दोस्तों 8.04 प्लस 0.33 इंटू 10, तो ये आ गया 3.3। तो कुल मिला के दोस्तों कितना आया? 11.34%। मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, आप तो ज्ञानी हो, एक बात बताओ, अगर आप CS कर रहे हो, तो बताओ CS करने वाला बच्चा क्या डायरेक्टली ये करेगा या ये करेगा? सर कॉमन सेंस वाली बात है। इसका मतलब एक चीज और समझ में आ रही है सर, कि ये वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें अमाउंट दे रखी होती है। तो अगर हमें सवाल में वेट कैलकुलेट करके दे रखा है, तो क्यों हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत क्यों है अमाउंट कैलकुलेट करने की? हम डायरेक्टली भी तो वेट के बेसिस पे कॉस्ट दे रखी है, मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सर हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया।
तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको सिंपल सा ये बताया कि भाई साहब WACC कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है। तो दोस्तों ये बताओ कॉस्ट क्या है, सर ये हमारी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ये कॉस्ट बताओ क्या है, सर ये अपनी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लेकिन ये क्या है, सर ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्या बात है सर, अल्टीमेट हमें पूरा समझ में आ गया, और उम्मीद की जा रही है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यही कैलकुलेशन मैंने यहां पे कर रखी है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है वो समझाऊंगा। तो दोस्तों अगली क्लास क्या, इतना तो पढ़ ले कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है सबसे पहले हम चैप्टर की एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग तैयार करेंगे। इवन दो हम लोगों ने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो पूरे चैप्टर में टांग अड़ाते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपकी टांग अड़ाते हैं ना, उसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन में ये बेंड बजाएगा। हम बोलेंगे कि भाई साहब हमें तो बहुत अच्छे से पहले से ही आता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर करेंगे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के बाद हम ये पढ़ेंगे कि वेट कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर क्या बताया आपने, एक बात बताओ, मैंने आपको दो एग्जांपल करवाए जिसमें मैंने आपको बोला कि ये तो मैं आपको कैलकुलेट करके ही दे रहा हूं। जब ये कैलकुलेट करके ही दे रहे हैं, जब ये कैलकुलेट करके ही दे रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे कि सर जब ये कैलकुलेट करके ही दे रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है सर, क्या कि हमें इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करके दे नहीं रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखोगे, राइट। तो बात आती है कि सर अगर हमें इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, कि बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे डील करेंगे। और उसके बाद हमारा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। ये आप कट कर सकते हो, ये लाइन काम की नहीं है। मार्जिन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, वी आर रेडी, राइट दोस्तों। होप सो आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी फायदा उठा सके और वो भी ज्वाइन कर सके। थैंक यू सो मच।